Hello friends, good morning you all. Welcome to Banking Planet, and today we are going to discuss current affairs of 15th of May and banking terms. So let's start our session, but before we begin, please like, share and subscribe. And the very first question is, what is the India's rank in the World Economic Forum's Global Energy Transition Index 2020? इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? एंड आंसर इज बी, ऑप्शन बी 74th। 63rd इंडिया की रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वन 42 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 142 एंड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है 3rd of May। 102 इंडिया की रैंक है हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच हैज टॉप्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। किस कंट्री ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स टॉप किया है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया? एंड आंसर इज सी, ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम एंड करेंसी है क्रोना। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो एंड करेंसी इज क्रोन। जापान टोक्यो, कैपिटल एंड करेंसी येन। एंड स्विट्जरलैंड बर्न फ्रैंक। बर्न इसकी कैपिटल है, फ्रैंक इसकी करेंसी है। नेक्स्ट, ब्रिक्स एनडीबी हैज अप्रूव्ड डैश बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। हाल ही में ब्रिक्स बैंक ने इंडिया को कितने बिलियन लोन अप्रूव करा है कोविड-19 से कमबैट करने के लिए? एंड आंसर इज ऑप्शन डी, 1 बिलियन। और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। नेक्स्ट, द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द यूएसए हैज provided dash million to India to fight against COVID-19। जो यूएसए का डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन सेंटर है उसने इंडिया को कितने बिलियन प्रोवाइड करे हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए, उससे कम्बैट करने के लिए? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, 3.6 मिलियन। नेक्स्ट, नेम द पर्सन who has been appointed as the chief of the CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, मनोज आहूजा। संजीव चड्ढा एमडी एंड सीईओ हैं बीओबी के। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के। पैकल उन्माद सीईओ हैं नोकिया के। एंड मनीषा सिंह को हाल ही में यूएसए ने अपना इन्वॉय अपॉइंट करा है ओईसीडी में। नेक्स्ट, who has been re-inducted into NADA as disciplinary panel? and answer is option B, अखिल कुमार। अखिल कुमार को नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल में री इंडक्ट करा गया है एंड नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली और नवीन अग्रवाल इसके हेड हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन हैं एंड राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं। ये 2019 में अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट, Grammy winner and singer Betty Wright passed away recently. She was from which country? हाल ही में ग्रैमी विनर
एंड सिंगर बेटी राइट का निधन हो गया। वे किस कंट्री से बिलोंग करती थी? एंड आंसर इज ऑप्शन ए अमेरिका। वे अमेरिका से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च्ड डैश पोर्टल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाल ही में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी होप पोर्टल, होप। एंड उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। एंड रिसेंटली उत्तराखंड ने गैरसैंण को अपना समर कैपिटल डिक्लेयर करा है। एंड उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। एंड उत्तराखंड में ही ग्लास फ्लोर एक्सपेंशन ब्रिज बिल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज relaunched संबल योजना फॉर ट्राइबल एंड दी पुअर। हाल ही में पुअर और ट्राइबल्स पर्सन के लिए किसने संबल योजना, किस स्टेट ने फिर से रीलॉन्च करी है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी एमपी, मध्य प्रदेश ने अभी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, है और संबल योजना रीलॉन्च करी है। और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार एंड कूनो। एंड मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ओरछा, फैन, बोरी, बगदारा, सिंगोरी एंड रातापानी। नेक्स्ट, Haryana and Jammu Kashmir will provide tap water to rural households by हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको किस ईयर तक टैप वाटर प्रोवाइड कर देंगी? एंड आंसर इज ऑप्शन बी दिसंबर 2022। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज पार्टनर्ड विद dash to conduct trial for four आयुष formulation to fight against coronavirus। हाल ही में मिनिस्ट्री आयुष ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है 4 आयुष फॉर्मुलेशन डेवलप करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए? एंड आंसर इज CSIR। नेक्स्ट, according to the declaration of Ministry of Home Affairs, all the Central Armed Police Forces and canteens and stores will sell only indigenous product from। अकॉर्डिंग जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने जो डिक्लेयर करा है उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके कैंटीन और स्टोर्स हैं वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट ही बेचेंगे केवल। और वो कब से होगा, किस ईयर, किस डेट से? एंड आंसर इज ऑप्शन बी 1 जून 2020। नेक्स्ट, according to a study who are more vulnerable to coronavirus infection than women। एक स्टडी के अनुसार विमेन से ज़्यादा कौन वल्नरेबल है जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं? एंड आंसर इज सी, ऑप्शन सी मैन। जो मैन हैं विमेन से ज़्यादा वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए कोलोनी, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश हुआ था 1971 में एंड इसके हेड हैं कार्लोस श्वाब।
नेक्स्ट, डैश इशूड गाइडलाइंस ऑन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स फॉर कोविड-19। किसने गाइडलाइंस अभी इशू करी हैं? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स हैं जो कोविड-19 के लिए, उनके लिए। एंड आंसर इज ऑप्शन सी, ICMR। ICMR के हेड हैं बलराम भार्गवा। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा एंड एस्टैब्लिश हुआ था 1948, 7 अप्रैल 1948। एंड इसके हेड हैं टेड्रोस अडानोम। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई। 15 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 मई को। एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई। नेक्स्ट ये हैं कुछ बैंकिंग टर्म्स, RTGS और NEFT के बारे में हम जानेंगे। RTGS दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफ़र हैं और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फंड ट्रांसफर वेयर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन रियल टाइम बेसिस। जो RTGS है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फंड ट्रांसफ़र है जिसमें ट्रांजेक्शन रियल टाइम्स में होता है। In India, transfer of fund with RTGS is done for high value transaction. इंडिया में यूजुअली RTGS के थ्रू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। मिनिमम अमाउंट RTGS के लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS इज 2 लाख। 2 लाख तक का मिनिमम अमाउंट होता है RTGS के थ्रू ट्रांजैक्ट करने के लिए फंड। मैक्सिमम अमाउंट, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ अमाउंट। RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करने के लिए मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 2 लाख रिक्वायर्ड है। टाइम 7 AM to 6 PM। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नोट, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ RTGS सिस्टम, RBI हैज़ डिसाइडेड to extend the operating hours of RTGS from 26 अगस्त 2019। RBI ने RTGS के जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड करने के लिए डिसाइड करा, इसके जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं एक्सटेंड करने का, और 7 AM से 6 PM तक करा। नेक्स्ट देखते हैं हम NEFT। NEFT का फुल फॉर्म बनता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT is a nationwide payment system that allows transfer of funds from one bank to another bank account. Individuals, firms and corporates can transfer the money from one bank branch to any other branch held by individual, firm or corporate in the country। अब समझते हैं जो NEFT है उसमें नेशन वाइड कोई भी इंडिविजुअल, फर्म और कॉर्पोरेट अपने एक ब्रांच अकाउंट से किसी भी दूसरी बैंक ब्रांच या किसी भी बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये 24/7 फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका टाइम है 24/7 और इसमें चेंजेस किए गए हैं 16 दिसंबर 2019 से। और लिमिट है, देयर इज़ नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफ़र फंड। NEFT के द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है फ़ंड ट्रांसफ़र करने की, आप कितना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, NEFT वर्क्स इन बैचेस। जो NEFT है वो बैचेस में काम करता है। फॉर फंड ट्रांसफ़र थ्रू RTGS एंड NEFT IFSC कोड इज़ रिक्वायर्ड। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो IFSC कोड रिक्वायर्ड होता है और NEFT और RTGS में भी रिक्वायर्ड होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नोट, इन नेपाल मैक्सिमम 50,000 अमाउंट इन एन ट्रांजेक्शन
and in 1 year 12 times transaction can be made only through NEFT। जो नेपाल है वहाँ फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है 50,000 एक बार में, 50,000 तक का अमाउंट केवल एक बार में किया जा सकता है और एक ईयर में हम 12 टाइम्स फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जो अदर देन इंडिया जहां हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम NEFT के थ्रू किसी अदर कंट्री में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और नेपाल में भी ओनली NEFT के थ्रू फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, RTGS के थ्रू नहीं। एक इंडो नेपाल रेमिटेंस अग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडो नेपाल रेमिटेंस अग्रीमेंट। उसके अकॉर्डिंग अगर नेपाल के जो भी लोग यहाँ इंडिया में काम करेंगे वो अपना जो पैसा है, अपना जो रेमिटेंस है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी कंट्री में और एक ईयर में जो 12 टाइम्स कर सकते हैं और एक मैक्सिमम अमाउंट एक बार में 50,000। अब हम देखते हैं कि NEFT और RTGS में क्या डिफरेंस है। RTGS, NEFT। फर्स्ट, RTGS रियल टाइम में फंड ट्रांसफ़र करता है एंड NEFT बैचेज में फंड ट्रांसफ़र करता है। RTGS में मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है 2 लाख। RTGS में मिनिमम 2 लाख, NEFT में कोई मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं होता है और NEFT के थ्रू हम नेपाल में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन RTGS के थ्रू नहीं कर सकते हैं। NEFT से हम 24/7 फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS में हम एक टाइम ड्यूरेशन होता है 7 AM to 6 PM तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर होगा, ये डिफरेंस है। आगे देखते हैं हम IFC कोड के बारे में। IFC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ये एक 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। द फर्स्ट 4 डिजिट रेफर टू बैंक। जो IFC कोड के फर्स्ट 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को रेफर करते हैं। 5th डिजिट जो होता है स्कोर 0 है, इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए 0 रखा गया, फ्यूचर में कभी ये यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट 6 डिजिट्स रेफर टू बैंक ब्रांच। और लास्ट जो IFC के लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो बैंक ब्रांच को रेफर करते हैं, फर्स्ट 4 बैंक को, 5th डिजिट 0 एंड लास्ट जो 6 डिजिट है बैंक ब्रांच को रेफर करता है। क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.